जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जहां सयाहत, सकाफत और विरासत को आगे ले जाने के लिए कई सारे इकदाम कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर को एक नई पटरी पर लाया जाए। वहीं पर श्रीनगर के टैगोर हॉल में कल से सकाफती कारवानी विरासत 2023 मेले का इफ्तिताह हो चुका है और 3 रोज़ा इस मेले में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अदीबों, कलमकारों, शायरों और फनकारों ने शिरकत किया और 3 दिन तक वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ की विरासत, सकाफत और यहाँ के सयाहत जो है उसको आगे ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ऐसे इकदाम उठा रही है। ये प्रोग्राम इस तरह का अपनी नौइयत का पहला प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि जहाँ पर बैनुल-अक़वामी सतह के जो मेहमान हैं उनकी मेज़बानी का भी एक मौका जम्मू कश्मीर को मिले, तो उस एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और विकास भी और विरासत भी का नारा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से इस प्रोग्राम के जरिए लगाया गया। दूसरा, जो जियोग्राफिकल और कल्चरल बाउंड्रीज इतनी फैली हुई हैं कि किसी को भी बिला रोक टोक इस तरह के प्रोग्रामों में शमूलियत का जो है वो जिम्मा दिया जाता है। तो कल भी जो लोग आए बाहर से, जिन लोगों ने शिरकत की, उनको भी जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की का जो नारा हुकूमत की जानिब से दिया जाता है उसको देखने, समझने, परखने और मुशाहिदा करने का मौका मिले। इस चीज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि विकास भी हो, काम भी चलता रहे, लेकिन विरासत या सकाफत को ना भूले। दूसरा, जब तकरीब से मेहमान खिताब कर रहे थे तो उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, उनकी तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई जो हर प्रोग्राम में वो कहते हैं कि जब तक शांति नहीं है, जब तक अमन और सुकून नहीं है, तब तक किसी भी खित्ते के अंदर तामीर और तरक्की होना नामुमकिन सी बात है। दूसरी बात उनने ये कही कि जितनी भी अभी तक तब्दीलियां पिछले 3-4 सालों में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में देखी गई हैं, हुकूमत के इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे या एजेंसियां ये सिर्फ सिंगल हैंडली चीज़ें नहीं कर सकते थे और इसमें बहुत बड़ा रूल तमाम स्टेक होल्डर्स का, और इन स्टेक होल्डर्स में अगर आवाम को ना जोड़ा जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। चल बातें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस तकरीब में अपने खिताब में कही गई वो आपको बताएंगे, क्योंकि टैगोर हॉल के अंदर होने वाले इस प्रोग्राम में सयाहत के हवाले से भी एक डेटा पेश किया गया। वो ये कि इस बार तकरीबन जो पिछली बार लाखों में सयाहों की तादाद थी उसको करोड़ों तक जानने का या पहुंचाने का एक हदफ जो है कंसर्न डिपार्टमेंट ने, अथॉरिटीज़ ने रखा है, उस पर भी तफसीलात शेयर की गई। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि कल क्लियर कुछ जम्मू कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स को और इस तब्दीली के लिए सबको बराबरी का हकदार या शरीक ठहरा रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनिएगा। विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की हमारे तमाम सहयोगी कोशिश कर रहे हैं। नई सोच के साथ नई व्यवस्था विकसित हो, इसका प्रयास हो रहा है और मैं मानता हूँ नया गीत गाने के लिए भी नया मन चाहिए। जम्मू कश्मीर की हर सुबह एक नए संकल्प के छंदों से शुरू होती है। कुछ वर्ष पहले तक सोचा नहीं जा सकता था कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। मुझे 28 अक्टूबर 2020 की तारीख नहीं भूलती है। मेरी आंख के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई थी। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने पूछा है क्या है, उन्होंने कहा ये दरबार मूव हो रहा है। आज हम देश में दूसरे नंबर पर हैं, मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देने में। 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हाईवे हो चाहे टनल हो, इसका काम हो रहा है। हर दूसरे दिन जम्मू कश्मीर का युवा एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है। किसानों की आमदनी के मामले में देश में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 4 साल बाद देश में हम ही नंबर 1 होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। 700 से ज़्यादा युवा रोज अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रगति का नया गीत अब जम्मू कश्मीर के अधरों पर है और पूरे पुरुषार्थ का साथ हम नए जम्मू कश्मीर की रचना से कर सकते हैं। दयारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है, दयारे दिल में नया नया सा चिराग कोई जला रहा है। मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था, मुझे वो लम्हा बुला रहा है। इस विकास यात्रा को आगे एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में जहां इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, वहीं पर 3 रोज़ा जो ये प्रोग्राम है उसके इफ्तिताही तकरीब पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं, वहीं पर सयाहत और सकाफत को आगे ले जाने में भी
कोशिशें जारी है और न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर इन कोशिशों को बरकरार रखा जाए।